हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट थर्ड सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डायरेक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे। पार्ट 2 में कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। आज हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। एक आदमी का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोला जाता है, घड़ी के सुई के दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको इंग्लिश में दायां साइड भी बोला जाता है, राइट साइड, ठीक है। और तथा वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 180 डिग्री क्या घूमता है? फिर से दक्षिणावर्त घूमता है। उसके बाद वह 270 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मूव करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में। तो आइए एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 का पहले आप पॉज करें वीडियो को और खुद से सॉल्यूशन करें, सेकेंड मेथड से, थर्ड मेथड से, और फिर आप इसको देखना स्टार्ट करें जब सॉल्यूशन हो जाए। तो एक चीज हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो पार्ट 1 में हम पढ़ा चुके हैं कि दक्षिणावर्त को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो क्वेश्चन में दक्षिणावर्त दे दे तो इसका मतलब होगा क्लॉकवाइज, या तो आपको दे दे क्लॉकवाइज, इसके जगह पे आपको दे सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह पे राइट साइड, ठीक है। राइट साइड दे दे, दाहिनी ओर। किधर? दाहिनी ओर। तो राइट साइड मतलब दाईं ओर, ठीक है। अब आपको वामावर्त दे दे, वामावर्त मतलब हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। इसको आपको दे सकता है इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज दे दे, या आपको क्वेश्चन में दे दे लेफ्ट साइड को हिंदी में क्या कहते हैं? बाईं ओर, ठीक है। वामावर्त मतलब बाईं ओर और दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन में क्या करेगा, दाईं ओर ना देकर दक्षिणावर्त दे देगा, बाईं ओर ना देकर वामावर्त दे देगा, या वामावर्त देकर के बाईं ओर नहीं देगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। तो एक आदमी का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर है, ठीक है। यहां से पे खड़ा है और देख रहा है पश्चिम की ओर। कह रहा है क्या? वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दायां घुमा। अब आप यहां पे खड़े हैं, बाएं हाथ आपका क्या होगा? नीचे, और दायां हाथ ऊपर। 45 डिग्री यहीं पर खड़े होकर के आपको मूव करना है। तो 45 डिग्री मूव करना है, दायां मूव करना है, ठीक है। 45 डिग्री दायां मूव करना है। उसका कह रहा है 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है। तो अब सेकेंड स्टेप कह रहा है 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब फिर से दायां। तो यहां से दायां घूमेंगे, दायां 180 डिग्री, ये हो जाएगा ये 180 डिग्री। अब अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट 270 डिग्री आपको वामावर्त घूमना है। वामावर्त मतलब बायां घूमना है। आप देखिए, आप इस पॉइंट पे हैं तो बायां ऊपर और दायां नीचे, बायां हाथ ऊपर। अगर आप यहां पर खड़े हैं, आपका फेस इस साइड डायरेक्शन में, तो बायां हाथ ऊपर, तो बायां घूमना है, 270 डिग्री घूमना है। 270 डिग्री बराबर क्या होगा? 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, इसका मतलब 180 प्लस 90 घूमना है। तो ये कंप्लीट 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। इसका मतलब ये हो जाएगा कंप्लीट 270 बायां, ठीक है। ये 180 प्लस 90, 270 हो गया। पूछ रहा है अब वो कि उसका मुंह किस दिशा में। अब बताइए ये डायरेक्शन कहाँ होगा, ये किस दिशा में। अगर आपको
फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे छोटा सा डायरेक्शन बना दीजिए। आप छोटा सा डायरेक्शन बना लीजिए। आप बताइए उत्तर ऊपर नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर क्या पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। जा रहा है इधर, जाता तो इधर ही जाता, तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम। आइए अब हम थर्ड मेथड इसका देख लेते हैं। थर्ड मेथड इससे आसान है, तो थर्ड मेथड हम देख लेते हैं। थर्ड मेथड इसका हम देखें तो एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज कितना मूव करता है 45 डिग्री। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री लिख लिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना 270 डिग्री। ठीक है, आप तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आप कैंसिल देखिए क्या क्या हो रहा है। 270 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 270 को हम क्या 180 प्लस 90 लिख सकते हैं क्या, 270 को 180 प्लस 90, तो एंटी क्लॉकवाइज का 180 डिग्री, क्लॉकवाइज का 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज 180 कर, इसका 45 और इसका 45 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे क्या 45 बच जाएगा क्या। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 45 डिग्री बच जाएगा। ये आपका बच गया, बचा। अब शुरुआत में देखिए किधर देख रहा है पश्चिम की ओर, चलिए ठीक है, वो शुरुआत में पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां। अब यहां से बायां, बायां नीचे होगा, 45 डिग्री मूव करना है, तो ठीक है 45 डिग्री मूव करें। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या होगा साउथ वेस्ट। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को एक बार आप पॉज करें वीडियो को और फिर आप सॉल्यूशन करें, और फिर आप जब आंसर आ जाए तो वीडियो को कंटिन्यू करके मिला सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 आसान है, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो 90 डिग्री बहुत बार बोला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ इधर होता है, साउथ पीछे होता है, हम साउथ में जा रहे हैं, और साउथ में जा रहे हैं आपसे पूछेगा दक्षिण जा रहे हैं, बायां मुड़ना है, तो बायां मुड़ेंगे तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड, ये हुआ बायां मुड़ जाएंगे। या तो आपको बोला जाए 90 डिग्री बायां मुड़ने के लिए, या तो बायां बोल दे, केवल बायां बोलेगा तब भी हम 90 डिग्री मुड़ेंगे, और केवल जब 90 के साथ बायां बोले तब भी हम 90 ही मुड़ेंगे। ठीक है, या तो 90 छोड़ दे बायां बोले तब भी हम मूव कितना करते हैं, टर्न कितना लेते हैं 90 डिग्री टर्न लेते हैं, मूव करते हैं। तो कह रहे हैं रोहन ए से बी 2 किलोमीटर दूर चलता है, ए से बी 2 किलोमीटर दूर चलता है, वहां वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर के तक जाता है, वहां वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। तो ए से एफ के बीच की दूरी बताना है। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है ए से बी 2 किलोमीटर दूर जाता है। ठीक है, तो रोहन जो है ए से बी, मान लेते हैं किसी बिंदु को हम ए, ठीक है, किसी पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए से बी कह रहा है 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इसको मान लिया हम, इस पॉइंट को हम मान लिया बी, और ये हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी हो गया कितना 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है वहां से वह 90 डिग्री दाएं, 90 डिग्री दाएं। अब बताइए मुझे, अगर आप यहां पे है, फेस आपका इस डायरेक्शन, तो बायां ऊपर दायां नीचे, तो 90 डिग्री बोले या केवल दायां बोले तो बात बराबर है। ये हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सी पहुंच गया। ये बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप फेस नीचे है तो बायां इधर और दायां ये, तो दायां मुड़ना है, 90 डिग्री मूव करना है, 8 किलोमीटर चलना है। ठीक है,
ये 8 किलोमीटर हो गया और ये कितना हो गया, ये मान लीजिए डी पॉइंट हो गया, क्वेश्चन में गिवन है डी। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वहां से फिर एक बार वो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर के तक जाता है, दाएं मुड़ता है। अब एक बात बताए, आप यहां पे है तो बायां नीचे दायां ऊपर, फेस आपका पश्चिम में है तो बायां नीचे दायां ऊपर, दायां मुड़ता है 90 डिग्री 3 किलोमीटर चलता है। चलिए ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया के, ये पॉइंट हो गया के। अब क्या कह रहा है, कह रहा है वह वहां से वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बायां इधर दायां इधर, अगर आप ऊपर देख रहे हैं दायां इधर तो 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर चल लेते हैं हम। ये पॉइंट क्या हो गया, ये एफ बोला गया है, ये 4 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है ए एफ के बीच की दूरी कितना होगा। अब मुझे बताएं, ये डिस्टेंस बताएं मुझे, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये टोटल कितना 8, तो ये टोटल कितना 8, इसमें से यहां तक 4, यहां तक 2, तो ये कितना होगा 2 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ए एफ के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। इस पार्ट में इतना ही। अब अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।